सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 908 4 नवंबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपके न्यूज़ on X platform at News AAPKE Delhi News। सौरभ भारद्वाज ने वो घाट में जाके यमुना का पानी अपना हाथों में लेके दिखाया था। उसमें पूरा सीवेज है, काला पानी है। ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स इन यमुना। सौरभ भारद्वाज ये भी कहा था 200 मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। देखिए दिल्ली वालों, आपका लीडर्स कितने झूठे निकले हैं। पहले बोल रहे थे कि हमने जो मोहल्ला क्लिनिक रेंटेड स्पेसेस में रहते हैं उसको बंद करेंगे, लेकिन वहाँ का डॉक्टर्स और स्टाफ को आरोग्य मंदिर में जॉब देंगे, लेकिन नहीं दे रहे हैं। जब एक फेक यमुना बनाया गया है अपेरेंटली फॉर पीएम मोदी के लिए, तो उसका पर्दाफाश हो गया है। बहुत बुरी तरह से उन लोगों का झूठ निकल के आया। तब 2 दिन के बाद सौरभ भारद्वाज ने वहाँ जाके ये बताया कि ये जो पाइपलाइन आ रहा है वो फिल्टर होके वो पानी को वहाँ से काट के ये आर्टिफिशियल जो बनाया घाट उसमें किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। तो इसके लिए कौन गवर्नमेंट ऑफिशियल, एलजी या स्टेट गवर्नमेंट, कौन उसके लिए परमिशन दिया है और इसका टेंडर आया क्या, वो टेंडर में कौन सी कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है, ये सब इलीगल काम है करके उन्होंने समझाया। पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक तुगलक की फरमान जारी किया है। वो ये है कि पार्किंग फीस जो रहता है उसको डबल कर दो। तो वो बोल रहे हैं कि हम पार्किंग फीस को डबल करने से दिल्ली का प्रदूषण कम कर सकते हैं। रेखा गुप्ता को सीएम मालूम नहीं है कौन ऐसे आइडियाज देते हैं, लेकिन इतने घटिया बात करती है और पॉलिसीज भी करती है। ये आप प्रवीण जो एमएलए हैं उनकी वीडियो से देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने घटिया आइडियाज इम्प्लीमेंट किया अभी तक। सीएम रेखा गुप्ता का और एक प्रॉमिस गलत निकला। वो है एम्प्लॉइज ऑफ मोहल्ला क्लिनिक। उन लोगों को जब वो लोग मिले थे सीएम से, वो बोले आपका जॉब्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, आरोग्य मंदिर में आपको ले लेंगे, पहले आप ही को लेंगे, लेकिन वो लिया नहीं है। वैसे ही बीजेपी ने 10,000 बस मार्शल्स को फायर किया था एएपी का गवर्नमेंट जब चल रहा था उसी समय, क्योंकि एएपी गवर्नमेंट के साथ कोई भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का या फायर करने का कोई पावर्स नहीं थे। उस समय एलजी साहब ने किया था। फिर जब इलेक्शन आए थे फरवरी में, बोले कि बीजेपी हम सबको 90 डेज के अंदर वापस ले लेंगे, लेकिन अभी तक 7 महीने से ऊपर हो गया, कोई लिया नहीं है वापस बस मार्शल्स को। AQI डेटा जो प्रदूषण को बताता है उसको फर्जी किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। उनके जहाँ मीटर्स लगे हैं उनके यहाँ कंटिन्यूअस पानी छिड़का के, तो वो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम को, डेटा को वो लोग फर्जी बना के कम दिखा रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बेसी है वहाँ, उन लोग खुद ही अपना पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम रखा है। वो अगर देखा जाए तो आपको सही मिल जाएगा एक्चुअली AQI क्या है। मतलब जितना भी गवर्नमेंट दिल्ली के झूठ बोलने की कोशिश करे, लेकिन उसका सही चीज पता ही चलता रहता है बाजू से। अरविंद केजरीवाल का विजन इस वीडियो में बताया गया है। इंडिया अगर आगे बढ़ना है, विश्व गुरु बनना है, तो इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास
एजुकेशन हर बच्चों को कैसे देना चाहिए, देने से वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आते हैं पंजाब की समाचार के पर। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 2025 में 21.5% हुआ है ग्रोथ, ताकि नेशनल जीएसटी का ग्रोथ है 7%। इसका मतलब 3 गुना से ज़्यादा पंजाब में जीएसटी का ग्रोथ हुआ है, और ये एक रिकॉर्ड है 15,683 करोड़ का उन्होंने नेट जीएसटी कलेक्ट किया है पंजाब में। और एक झूठ पकड़ा गया है बीजेपी का, स्वाति मलिवाल और गोदी एंकर ये दोनों मिलके चंडीगढ़ का सेक्टर 2 बंगला नंबर 50 वो अरविंद केजरीवाल को अलॉट किया है। वहाँ वो 7 स्टार फैसिलिटीज के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं बोल के इतना घटिया शेमलेसली झूठ फैलाया, उसका पर्दाफाश हो गया है। वो बंगला जो है हमेशा एक सीएम कैंप ऑफिस का है, दूसरा सीएम का एक रेसिडेंस है, ये दोनों बंगला। और अगर बीजेपी अमरेंद्र सिंह का शीश महल देखे और सुखबीर सिंह बादल का देखे सुख विलास, तो पता चलेगा कि अयाशी क्या है। और ये लोग इतना बेशर्म होके झूठ फैला रहे हैं, इसका आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने पर्दाफाश कर दिया। आम आदमी पार्टी का पंजाब में इतना पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, वो सोच के घबरा गई है बीजेपी, इसलिए वो झूठ फैला के पॉलिटिक्स कर रही है और रूमर्स भी खूब फैला रही है। तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो एक बहुत ही उम्दा एक इनिशिएटिव लिया है, वो पंजाब के स्कूल चिल्ड्रन जो है, जो 9th क्लास 8th क्लास वैसा, उन लोगों को मिडिल स्कूल का चिल्ड्रन को अंग्रेजी बोलना सिखाने का कुछ ही महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा मुहिम को टेकअप किया गया है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। बीजेपी इतने सारे झूठ फैला रहे हैं सीएम का कैंप ऑफिस के ऊपर, उसके ऊपर कई सारे लोग और गवर्नमेंट और पंजाब की चीफ मिनिस्टर सभी लोग बोल चुके हैं। हमने एक दूसरा यहाँ वीडियो दिए हैं आपको देखने के लिए। जैसे कुछ देर पहले हम कह रहे थे, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 3 लाख पंजाब के स्कूल बच्चों को ग्रेड 9 से लेके ग्रेड 12 तक 500 गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको अंग्रेजी कैसे सिखाया जाए, बोलना लिखना, इस चीज़ के ऊपर एक स्पेशल मुहिम चलाया जा रहा है। तो ये CGC लैंड्रल बोल के एक संस्था है, उन्होंने एक MOU साइन किया NIPM फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक सोशल सिक्योरिटी के लिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 693 करोड़ 6.7 लाख महिलाओं को डिसबर्स किया है, दे दिया है। एक सीवेज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पिछले 30 साल से कोई भी गवर्नमेंट ऐसा सीवेज प्रोजेक्ट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जो भगवंत मान के गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसका डिटेल्स इस वीडियो में है, आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब गवर्नमेंट का जो क्रांति हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेवोल्यूशन जो बोलते हैं, उसमें बहुत सारे युवाओं के और पढ़े लिखे लोगों के जो सपने हैं वो पूरा हो गए। तो इसमें कई सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस और तारीफ बताए हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार। एक गुजरात में सुदामा गांव है, वहाँ ये फार्मर्स का महापंचायत ऑर्गेनाइज किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो उसमें एक बीजेपी का लीडर जो है दलित लोगों के कम्युनिटी के ऊपर कुछ गालियां दिए थे। तो ये दिखाता है बीजेपी का मेंटालिटी दलितों के ऊपर किस प्रकार के हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करेगी और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दलित का समाज को जो इंसल्ट झेला जा रहा है उसको बंद कराएगी। जब ये चीज़ हुआ है, बीजेपी का कोई भी दलित ट्राइबल फार्मर लीडर्स ने कोई एक शब्द भी नहीं कहा। ये ईसुदान गढ़वी ने ये समाचार दिया
और इसके ऊपर लड़ाई भी शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी का लीडर गौरी देसाई बताती है कि कितना पैथेटिक कंडीशन है हाईवे का गुजरात में। अब आते हैं आम आदमी पार्टी यूपी का समाचार में। यूपी में मोती घरपुर एक पिंड है, एक विलेज है, वहाँ एक यूनिक प्रोटेस्ट किया है आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट ने। उन्होंने वहाँ का जो सड़क है मोती घरपुर गोसाई सिंहपुर विलेज में, वो जो रोड है, वो रोड के ऊपर ये लोग इतना पुअर कंडीशन है उसके बारे में वहाँ का एक्टिविस्ट जो है गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस को पूछते हुए प्रोटेस्ट किए हैं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी राजस्थान का समाज। राजस्थान में थेम केड़ा एक गांव है, वहाँ वो आता है अंता मंगरोल कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें आम आदमी का पार्टी का जो वॉलंटियर्स और लीडर्स हैं उन्होंने एक पब्लिक आउटरीच सपोर्ट करते हुए आम आदमी पार्टी का शुरू किया है। वहाँ का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है नरेश मीना जी, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दीजिए बोल के आम आदमी पार्टी वहाँ सपोर्ट में उतरी है और जाके डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी बिहार का जोश। संजय सिंह ने बोला था बिहार में, वो अभी इलेक्शन कैंपेन में जुड़े हैं। बिहार में आम आदमी पार्टी 83 सीट्स के ऊपर कंटेस्ट कर रही है, तो 83 सीट्स से आम आदमी पार्टी बिहार में गवर्नमेंट नहीं बना सकते। फिर भी उन्होंने क्यों वहाँ लड़ रहे हैं, इसका रीजन देते हुए संजय सिंह ने बोला, हमारा अगर एक ही एमएलए है जैसा पंजाब जम्मू एंड कश्मीर में है, अगर हमारा 2 ही एमएलए हुए है जो गोवा में है, वो लोग पूरा वो काफ़ी हो जाते हैं। पूरा अपोजिशन गवर्नमेंट का जो वहाँ का जो गवर्नेंस में जो है वो को पार्टी को नाक में दम करने के लिए, इसलिए आप खूब बढ़ चढ़ के वोट दीजिए आम आदमी पार्टी को बिहार में बोल के उन्होंने संदेश दिया। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स, जो चीज़ हम लोगों को जानना जरूरी होता है इसके बारे में। एक तरफ से एक झूठ फैलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल 2.0 बनाया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ रह रहे बोल के। लेकिन ये वीडियो में आप देखिएगा उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी इतना बेशर्मी से अपना पैलेस दिखा रहे हैं, उसमें पूरा 7 स्टार एमिनिटीज है। तो वो अगर कंपेयर करेंगे तो सीएम का घर पंजाब में हो या वो दिल्ली में था, वो सभी बहुत फीके पड़ जाते हैं। ये सीएम लोग इतना रॉयल लग्जरी में रह रहे हैं, आप ये देख के चौंक जाएंगे। एक चौंकाने वाली बात और है, एक हेल्थ सेक्टर में है ये। हर 1 पेशेंट अमॉन्ग 9, हर एक पेशेंट 9 पेशेंट 10 पेशेंट्स के अंदर वो लोग वायरल इन्फेक्शन का टेस्ट किया जा रहा है। दे आर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर वायरल इन्फेक्शंस 1 आउट ऑफ 10, वो अक्रॉस इंडिया जनवरी टू जून 2025। ये पैथोजेंस हैं, बहुत नए पाए गए हैं और इसके बारे में पूरा रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो इतना हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है। ये इन्फेक्शन का बढ़ावती जो है Q1 में 10.7 से 11.5 हो चुका है, Q2 में वो 0.8% का बढ़ावती है। इन्फ्लुएंजा ए, डेंगू, हेपेटाइटिस ए, नोरोवायरस, हेरपेस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सभी बढ़ गए हैं। 191 डिसीजेस क्लस्टर्स प्रोब किया गया है अप्रैल और जून 2025 के वर्सेस जनवरी से मार्च 2025। तो वो जो है 389 हो गया 191 से। ये बहुत ही बैड सिचुएशन है। आपको मालूम है ऐसे सिचुएशन इसलिए आता है कि जो कूड़ा उठाना हुआ, पानियों का सफाई करना, लेक्स को सफाई करना, ये सब काम अगर नहीं हुआ तो लोग बीमार पड़ेंगे। तमिलनाडु में एक बीजेपी लीडर है अन्नामलाई, उनको आप देखा ही होगा वो किस तरह का काम करते थे। उनको
निकाला गया था प्रेसिडेंट का पद से, तो उनको पूछ रहे हैं कि लोग आप बीजेपी छोड़ देंगे क्या? तो वो बोल रहा है कि हाँ, हाँ बोल के नहीं कहा, लेकिन बोला है कि अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं बीजेपी के अंदर, उसको मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन देखेंगे क्या होने वाला है, तो हम वेट कर रहे हैं। तमिलनाडु में स्टालिन का नेतृत्व में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि एसआईआर को अपोज करते हुए, क्योंकि एसआईआर और कई स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसको अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को हम अप्रोच करेंगे बोल के इसके ऊपर। इंडिया का बहुत ही दुख भरी जो वेट था, तो हम विमेंस वर्ल्ड कप जीत जाए, वो सपना अभी साकार हुआ है। हरमनप्रीत कौर और उनके टीममेट्स ने साउथ अफ्रीका को बीट करके डीवाई पाटिल स्टेडियम में नवी मुंबई में कल 52 रन्स का विक्ट्री जीते हैं। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। ये कई सारे दफे डिफीट हुआ था एक ही रो में, तो अभी जीत गए हैं। आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है, वो श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल कहलाता है, लेकिन वो श्रीकाकुलम में है, तिरुपति का नहीं। वहाँ एकादशी का पर्व दिन पर स्टैम्पेड हुआ है, कुछ लोगों का मौत हो गया है, और वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने बोला था कि बहुत सारा क्राउड हो गया है, इसलिए ये हुआ है, लेकिन ये एकादशी का पर्व दिन में हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। वैसा नेताओं को हम चुनते हैं जो सीएम डिप्टी सीएम बनते हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम नाइजीरिया में यूएस मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं, ट्रूप्स को भेज सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ शोषण हो रहा है वेस्ट अफ्रीका में क्रिश्चियंस को। उन्होंने बोला हम भेज सकते हैं ट्रूप्स को। तो ये है आज का समाचार, फिर कल मिलेंगे।